हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं ब्रेकफास्ट ब्रेक मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। एक बनाना खाया है, दूध पी लिया, एक पराठा खा लिया विथ मक्खन। तो अभी की डाइट थोड़ा ऐसे ही चल रही है और मतलब भरपेट तो नहीं खाती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा थोड़ा खाओ, चाहे मतलब ज़्यादा ज़्यादा नहीं खाना एक टाइम में। चाहे टाइम बढ़ा दो बट थोड़ा थोड़ा करके खाना है। तो मैंने ऐसे करके बाल बांधे हुए हैं। तो ब्रेकफास्ट तो मैं कर चुकी हूँ और अभी शाही पनीर बना है। दिन में शाही पनीर खाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए, पता नहीं इसका इफ़ेक्ट येलो क्यों आ रहा है, ये तो ऑरेंज है, शायद इसी में आ रहा होगा। तो ये शाही पनीर हमारा रेडी हो गया है। और तो आजकल ना मेरे को क्रेविंग हो रही है खाने की। क्या कहते हैं, क्रेविंग या क्रेविंग, जो भी कहते हैं, थोड़ी शायद क्रेविंग क्रेविंग राइट। तो पता है क्या खाने का मन कर रहा है? बर्फ़ का गोला। पता नहीं क्यों ऐसा 3 दिन से लग रहा है, पर ना मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बर्फ़ होती ना उसमें, तो और फिर उसमें कलर वगैरह डलते हैं तो गला ख़राब ना हो जाए, इसलिए ना। नहीं तो मैंने ना हर चीज़, मतलब ऐसा नहीं करा कि कुछ भी नहीं खाया, मैंने हर चीज़ खाई है। मुझे ना एक तो तरबूज आजकल बहुत पसंद आ रहा है। एक मिनट, मुझे आजकल ना तरबूज बहुत पसंद आ रहा है। मतलब एक दिन में मैं दो दो तरबूज खा लेती पूरे। तो आजकल तरबूज, और अब बीच में एक ही दिन मुझे रसगुल्ले खाने की क्रेविंग हुई थी, रसगुल्ले भी मैंने खा लिए। और मतलब ना कुछ चीज़ नहीं छोड़ी मैंने, क्योंकि जो मेरी मम्मी है ना, मदर इन लॉ, वो बोल रहे हैं कि मतलब जो जो खाने की इच्छा है ना वो खाओ, नहीं तो बच्चे की ना वो सलाइवा टपकता है ना। तो मेरे हस्बैंड प्रेगनेंसी में ना मज़ा भी आ रहा है कि जो मेरा खाने का दिल हो रहा है वो मुझे मिल रहा है। वैसे तो देखो मेरे हस्बैंड हर चीज़ खिलाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर ये हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है कि हाँ आज नहीं आ पाया, कल या परसों। बट ये है कि कल रात को अचानक से ना, मतलब वो तो वैसे भी मन करता है आइसक्रीम वगैरह खाने का। कल मेरा आइसक्रीम खाने का भी दिल कर गया, फिर मेरे हस्बैंड लेकर आए और ब्रीक लेके आए थे, बड़ा वाला डब्बा, ठीक है। वो वो भी मैंने रात को ही निपटा दिया। तो आजकल मुझे खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही है। और मुझे डॉक्टर ने ना मीठा खाने के लिए मना कर दिया है। मतलब शुगर वगैरह का कोई सीन नहीं है, बट ये है कि मुझे ना लेवल में रखना है, मतलब मीठा ज़्यादा नहीं खाना। क्योंकि बीच में ना ऐसा था, क्योंकि एकदम से गर्मी आई तो मीठा इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, मैं आपको बता दूँ। बट जैसे अभी गर्मियाँ वगैरह आई थी ना, तो उसमें क्या हुआ, चीकू शेक बनाया उसमें चीनी डलती है, बनाना शेक बनाया उसमें चीनी डलती है, लस्सी बना ली उसमें चीनी डलती है, फिर दूध पीती हूँ उसमें भी चीनी डलती है। तो उस वजह से मुझे लग रहा है चीनी का जो मतलब शुगर लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बताया, उन्होंने बोला है कि सब कुछ ठीक ठाक है, बट थोड़ा शुगर जो है वो कम करना है, मतलब मीठा कम खाना है, तो उसको लेवल में खाना है, लेवल में करना है, ठीक है। तो बाकी तो जो लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें बोला गया है कि नॉर्मल डिलीवरी होएगी। तो बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, जो होगा अच्छा ही होगा। और मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, और ना मुझे कुछ ज़्यादा पता, जैसा होगा जो होगा देखते हैं, लेट्स सी। और तो गाइज़, अभी मैं मिक्स दाल चढ़ा कर आई हूँ, क्योंकि पनीर मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। जैसे बनाती हूँ उसके अलावा कुछ नहीं तो खा लेते हैं, वैसे पनीर जो शौक से पसंद नहीं करते, तो मैं तो खा लेती हूँ पनीर। बट उसकी इस वजह से मैंने ना मिक्स दाल जो होती है, जो सारी दाल मिक्स होती है, वो मैंने चढ़ाई है, तो वो उससे मेरे हस्बैंड खा लेंगे। तो मैंने आपको बताया नहीं था कि मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा,
क्यों जाना पड़ा मैं आपको आगे बताती हूँ, उसकी क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मेरे को 8 मंथ रनिंग है और मेरे को 8 मंथ में ही बहुत ज़्यादा पेन हो गए थे, और जिस वजह से मुझे ना मतलब रिप्स होती है ना, जहाँ पसलियाँ जिसे कहते हैं हिंदी में रिप्स, तो वहाँ की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा चुभन महसूस हो रही थी। तो मैंने मॉर्निंग से इवनिंग तक का टाइम लिया कि ताकि ठीक हो जाए, है ना। उसके बाद फिर रात को मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ और ज़्यादा दर्द बढ़ता गया। उसके बाद मैं इमरजेंसी में गई। इमरजेंसी में उन्होंने बोला कि मतलब प्रेगनेंसी में हो जाता है गैस वगैरह का दर्द। तो ठीक है, मुझे भी ऐसा लगा, बट मेरे को ना रिप्स की तरफ से चुभन सा महसूस हो रहा था, है ना। तो चुभन सा महसूस हो रहा था। फिर उसके बाद इमरजेंसी में गए, उन्होंने डाइजिन वगैरह मेडिसिन दी थी, तो मैंने उसी टाइम खाया उसको। 15 मिनट तक वेट किया। 15 मिनट के बाद ना मतलब बिल्कुल भी आराम नहीं आया, और मेरे को ना मतलब कहते हैं ना उसे फॉल्स लेबर पेन, ऐसा सा फील हो रहा था। और मेरे को फिर हर 4 से 5 मिनट के बाद ना पेन आने लगे थे अचानक से। तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, उन्होंने बोला 1 घंटे का टाइम लो, ठीक है। फिर मेरे को लेबर रूम में बुलाया, उन्होंने फिर चेक वगैरह किया मेरे को। तो उन्होंने बोला अभी टाइम है, डिलीवरी वगैरह तो नहीं हो पाएगी अभी, क्योंकि हाँ मुझे ही पता है कि 9th मंथ में ही बेबी होता है, लेकिन मेरे को ऐसे पेन आ रहे थे। तो फिर फर्स्ट टाइम है तो मेरे को ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हमें मॉर्निंग हुई थी 3 साढ़े 3 बजे, ठीक है। तो फिर मुझे पेन बंद करने के लिए इंजेक्शन दे दिया गया, तो उससे पेन बंद हो गए। तो फिर वही है, पेन बंद हो गए तो मुझे आराम आ गया। इमरजेंसी में ही हुआ ये सब रात के वक्त। और उसके बाद फिर मैं आई सुबह घर पे। उसके बाद मैंने सुबह 12:30 दिन में अल्ट्रासाउंड कराया, क्योंकि जब बिना अल्ट्रासाउंड ने तो पता नहीं चलेगा ना कि स्टमक में हो क्या रहा है अंदर, है ना। हमें अंदर का क्या पता। अब हाँ, डॉक्टर ने भी अंदाज़ा लगा लिया, हाँ भाई गैस का हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो फिर अल्ट्रासाउंड कराने गए, अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता चला कि जो बेबी है ना, उसका जो हेड है वो नीचे की तरफ है और पैर ऊपर है। मतलब उसे सीधा कहते हैं या उल्टा कहते हैं पता नहीं। जो हेड है वो बेबी का नीचे है, और जो फुट है वो बच्चे के ऊपर है, जो कि पसलियों में लग रहे हैं। तो तब जाके उसमें अल्ट्रासाउंड में क्लियर हुआ कि इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो रिप्स में चुभन हो रही थी, तो इस वजह से वो दर्द बढ़ता जा रहा था। बट जब तक बच्चे की पोजीशन चेंज है तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं। अब वो जब पोजीशन चेंज करेगा तभी थोड़ा ठीक हो पाएगा, वरना तो अभी रिप्स में पैर लग ही रहे हैं। तो यही था इमरजेंसी जाने का रीज़न। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में प्रेगनेंसी व्लॉग के साथ। तब तक इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना। बाय बाय।